आत्माराम की आत्मकथा स्वामी जपानंद। आज का शीर्षक उत्तर काशी के पथ पर। टिहरी में 3 दिन और 4 रात निवास करने के बाद मैं उत्तर काशी के पथ पर चल पड़ा। सोचा शायद माँ की यही इच्छा है। दुख इसी बात का था कि जहाँ आने के लिए इतना कष्ट भोगा वहाँ ठहर न सका, लेकिन जीवन पराधीन है, अपनी इच्छा के वश में नहीं है। ब्रह्मचारी सदानंद दूसरे दिन ही ये कहकर रवाना हो गए थे कि वे उत्तर काशी होकर गंगोत्री जाएंगे। मैं अकेला ही चल पड़ा। रास्ते में टिहरी से 3 या 3.5 मील दूर एक बड़ा गांव है। गांव से थोड़ी दूर गंगा के किनारे एक कुटिया थी। उसे देखने गया। जाकर पता चला कि स्वामी राम तीर्थ उसी कुटिया में रहते थे और यही गंगा में उन्होंने देहत्याग किया था। स्थान बड़ा मनोरम था, परंतु वहाँ हुई किसी राजनीतिक घटना के कारण टिहरी रियासत द्वारा कुटिया की छत हटा दी गई थी और उन दिनों वहाँ किसी को ठहरने की अनुमति भी नहीं दी जाती थी। मैं निराश होकर उत्तरकाशी के पथ पर अग्रसर हुआ। मार्ग में 2 अल्पवयस्क दक्षिण भारतीय साधुओं से भेंट हुई। उनमें से एक थोड़ा लंगड़ा कर चलता था और खूब मिलनसार था। उसने स्वयं ही मुझसे परिचय किया और रास्ते में मेरे साथ ही चलने लगा। दोनों की स्वामी विवेकानंद पर बड़ी भक्ति थी। उसने अपनी दक्षिण भारतीय भाषा में स्वामी जी पर रचित एक गीत सुनाया। सुर काफी मधुर था। करीब 12 बजे हम एक गांव में पहुंचे और वहां के शिव मंदिर में ठहरे। वहां अनेक यात्री थे। सभी उत्तर काशी, गंगोत्री या यमुनोत्री जा रहे थे। गांव में भिक्षा करने गया। सबने आटा दिया, क्योंकि पहाड़ी लोग सवेरे ही भोजन कर लेते हैं और शाम को काम से लौटने के बाद रोटियां बनाते हैं। आटा काफी मिला था। दूसरा कोई चारा न देख वही ले आया। देखा दोनों दक्षिणी तब भी सोच विचार कर रहे थे। उनके पास काली कमली वालों का टिकट नहीं था, अतः वहाँ की चट्टी के कर्मचारी ने उन्हें कुछ नहीं दिया था। मैंने उन्हें आटा देकर कहा, इतना सोचने की क्या जरूरत, रोटियां बनाओ, नमक के साथ खा लेंगे। वे बड़े खुश हुए और तत्काल लकड़ी आदि इकट्ठा करके रोटियां बनाने बैठ गए। उन लोगों के पास एक तवा और एक छोटी सी डेगची थी। उनमें से एक जाकर यात्रियों से थोड़ा सा दाल, मसाला और घी मांग लाया। खाते खाते करीब शाम हो गई। रात को हम तीनों ने उस मंदिर के सामने के खुले मैदान में ही शयन किया। अगले दिन दोपहर में करीब 2 बजे हम लोग एक चट्टी में पहुंचे। पास में कोई गांव नहीं था। चिंता हुई। सोचा आज भाग्य में उपवास ही लिखा है। एक झरने के किनारे जाकर लेट गया, परंतु जब ये दोनों मुझे खाने को बुलाने आए तब पूछने पर पता चला कि सुबह का काफी आटा बच गया था। उसी से रोटियां बनाई गई है। आज केवल नमक रोटी और एक मिर्च ही मिली। उस चट्टी से 2 रास्ते गए हैं, एक यमुनोत्री की ओर और दूसरा उत्तरकाशी को। पता चला कि यमुनोत्री के मार्ग पर वहां से 5-6 मील दूर एक सुंदर सा गांव है, जहां एक उत्तम योगी रहते हैं और वहीं से उत्तरकाशी भी जाया जा सकता है। मन में वहां जाने की प्रबल इच्छा हुई। मद्रासी भाइयों ने पहले ही वहां से सीधे उत्तरकाशी जाने का निश्चय कर लिया था, अतः मैं भला क्यों उन्हें अपने साथ आने को कहता, क्योंकि उनका और मेरा वहां आने का उद्देश्य भिन्न भिन्न था। गांव में पहुंचकर ज्ञात हुआ कि योगीराज गंगोत्री चले गए हैं और कुछ दिन वहीं रहेंगे। निराश होकर सोच रहा था कहाँ जाऊं, यमुनोत्री या उत्तरकाशी।
एक पहाड़ी से पूछने पर उसने बताया, गांव के रास्ते यमुनोत्री पास ही है और सड़क बहुत घूम कर गई है। यमुनोत्री से उत्तरकाशी के लिए भी एक पगडंडी जाती है। वहां से दूरी केवल 5-6 मील या और भी कम है। निश्चय किया कि यमुनोत्री देखने के बाद उत्तरकाशी में जाकर रहूंगा। वह रात उस गांव में ही बिताई। गांव अच्छा लगा और लोग आदर सत्कार भी करते हैं। सब ने बुला बुलाकर माधुकरी भी दी, परंतु माँ ने जो निर्धारित किया है वही तो होगा। इसीलिए योगीराज के दर्शन की इच्छा होते हुए भी वह पूरी नहीं हुई। फिर सोचा, यदि उत्तरकाशी में रहने की सुविधा न हुई तो इसी गांव में आकर रहूंगा। क्रमशः